Good morning, every students. On today, I am going to start your lesson 4 in chemistry subject. Your lesson is carbon and its compound, in which I will tell you about the next topic. Today's topic is branched chain. Okay, this is the reason for forming carbon compound. Okay, so I will tell you about the branched chain second part. Lesson 4 class 10th carbon and its compound. Okay, your topic is branched chain. यानी कि शाखित श्रृंखला. कौन श्रृंखला? शाखित श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जानेंगे कि शाखित श्रृंखला होता क्या है सर. तो ऐसी श्रृंखला बेटा जिसमें 90 डिग्री पर आपको क्या होता हो कि चैन का जुटेगा, यानी ब्रांचेज जुटेगा. अब जुटेगा कैसे ये भी सोचना है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा जुटने का सिस्टम होना चाहिए. लेफ्ट और राइट, लेफ्ट तरफ से भी जुटता है, राइट तरफ से जुटता है. लेकिन याद रखिएगा लेफ्ट का फर्स्ट और राइट का फर्स्ट छोड़ने के बाद ही आपको बीच में कहीं जोड़िएगा, क्योंकि शुरुआत में नहीं जुटता है, लास्ट में नहीं जुटता है, उसके बाद जोड़िएगा और वो 90 डिग्री पर जुटेगा. ठीक है. अगर एक ज्वाइंट बनेगा, एक ऊपर की ओर या नीचे की ओर एक अगर चैन बनता हो, उसमें एक जुड़ेगा, ब्रांचेज लगेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसो कहेंगे. और जब मान लीजिए कि कोई भी ब्रांच नहीं लगता है, जैसे हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे लीनियर चैन में, तो उसको नॉर्मल कहा जाता है. ठीक है, उसके नाम के अनुसार. जैसे मीथेन का बनाए तो हम लोग एन मीथेन कहेंगे या नॉर्मल मीथेन कहेंगे, है ना. एन एथेन कहेंगे, नॉर्मल एथेन कहेंगे. ठीक है. लेकिन जब आपको उसमें क्या हो जाएगा कि एक लग जाएगा तो उसको हम लोग आइसो कहेंगे. आपको वहाँ पर जी जब उसमें 2 लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी तरह से आपको बढ़ता जाएगा नियो कहेंगे. यानी कि जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से उसके नाम क्या हो जाएगा? चेंज होता जाएगा. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं हम लोग इसका डिफाइन और क्या देखेंगे, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स ओके. तो ब्रांचेज चैन क्या है? द चैन विच इज फॉर्म 90 डिग्री एट द ज्वाइंट पॉइंट. ओके, 90 डिग्री पर बनेगा आपको. ठीक है ना. तो सच चैन इज कॉल्ड ब्रांचेज चैन. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लीजिए. सभी का चैन जो होता है ब्रांचेज चैन नहीं बनता है. मेथेन का नहीं बनेगा आपको, जो है एथेन का भी आपको नहीं बनेगा. आपको बनेगा ब्यूटेन से, है ना. ब्यूटेन से आपको बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ये सब बनेगा. तो देखते हैं, आपको प्रोपेन से लेके चलते हैं. तो प्रोपेन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है ये जानेंगे हम लोग. प्रोपेन. ठीक है. तो प्रोपेन पीएल नहीं, इसका भी नहीं बनेगा. ये आपको बनेगा ब्यूटेन से. ठीक है. ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं. ब्यूटेन. तो ब्यूटेन का फार्मूला कितना होता है? ब्यूटेन में 4 कार्बन आइटम होता है. तो 4 दूनी 8 2 10. कल भी हम इसका फार्मूला बताए थे आपको. फार्मूला बताए थे क्योंकि ये अल्केन ग्रुप में आता है CnH2n+2. ठीक है. ये आपका क्या है? फार्मूला है, केमिकल फार्मूला निकालने का. ये फार्मूला जिसमें भर के निकालते हैं. तो यहाँ जैसे 4 है, 4 भर दिए तो 4 हो गया.
और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी C4H10 हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जब लीनियर बनाएंगे तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन आएगा कब, जब लीनियर बनेगा तब, नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, जब इसी का हम लोग ब्रांच में बना देंगे तो ब्रांच में बना देंगे, देखिए हम लोग तीनों बना के दिखाते हैं पहले, जैसे अगर ब्रांचेज बना रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे ब्रांचेज का भी लीनियर का भी, दोनों का दिखा देते हैं। तो जैसे C4H10, तो नॉर्मल के लिए C 4 गो है, 1 2 3 4 बना दिया। 10 गो आपको हाइड्रोजन है देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। देखिए 10 को हो गया। अब इन सभी को हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शो करेंगे पहले। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 1 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। और कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। तो एक को डॉट से शो करेंगे तो दूसरे को कट से शो करेंगे। तो ये डबल कट हो गया, ये डबल कट हो गया, ठीक है, ये डबल कट हो गया, ये डबल कट हो गया। इट्स ओके, सबका इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो शेयर कैसे करेंगे बेटा, तो देखेंगे शेयर में C C C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब शेयर करेंगे। हाइड्रोजन को सबको कितना चाहिए, 2 पूरा करना है, डुएट। और कार्बन को कितना करना है, ऑक्टेट पूरा करना, 8। तो देखिए पहले हम लोग सारे हाइड्रोजन को क्या कर दे, डुएट पूरा कर दे। तो कार्बन के पास 4 है, तो एक हाइड्रोजन का, एक इसका, तो एक इसका और एक इसका, कितना हो गया 2। फिर एक इसका और एक इसका, कितना हो गया 2। एक इसका और एक इसका, कितना हो गया 2। कंप्लीट। इसके पास एक बच गया। अब इधर करें ऐसा ही, एक इसका और एक इसका, यहाँ 2 हो गया। फिर एक इसका और इसका शेयर किया, 2 हो गया। एक इसका, इसका 2 शेयर हो गया, इसका भी कंप्लीट। इसके पास एक बच गया। अब ये क्या करेगा कि ये वाला ये आपको इस हाइड्रोजन से एक एक से शेयर करेगा, तो इसको भी 2 हो गया। ये नीचे आपको एक एक से शेयर किया, ये भी। पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना पूरा। एक एक से यहाँ शेयर किया, ये भी आपका कंप्लीट। एक एक से यहाँ शेयर किया, ये कंप्लीट। हाइड्रोजन सब 2 कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के पास देखिए, यहाँ पर जी 1 2 3 ये ख़त्म किया, तो इसके पास एक बचा, ठीक है। इसके पास क्या हो गया, एक ऊपर एक नीचे, यानी 2 बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक इसका और एक इसका लेकर के ये भी शेयर कर लिया, तो इसका चारों खत्म हो गया। अब इसके पास 3 बच गया, तो फिर ये भी क्या हो गया, एक एक से शेयर कर लिया, इसका भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके पास भी एक बच गया, तो इसका भी आपको हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 ये और 2 ये, कितना हो गया, देखिए 2 4 6 8, इस कार्बन को कंप्लीट। इसी तरह से इसका देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी कंप्लीट। फिर इसका आइए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट। फिर यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट। यानी कार्बन को भी 8 पूरा हो गया, हाइड्रोजन को भी कितना पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया। इसको हम लोग क्या कहें, ये आपका डॉट फार्मूला में, डॉट फार्मूला के मदद से ये आया, इसको बिंदु सूत्र कहते हैं, आपको डॉट फार्मूला के रूप में आया। अब इसी को स्ट्रक्चर फार्मूला में बनाएंगे। तो कल भी बताया था मैंने, और बार बार बोलेंगे कि जब जितना से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन से उतना ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया है तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जी क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर जी C, यहाँ पर जी ऊपर में सिंगल बॉन्ड, यहाँ नीचे में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी आपका सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ ऊपर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर ये आपको देखिए सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड। देखिए 1 1 2 3 4 और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट है, पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यानी एन ब्यूटेन, शॉर्ट में एन ब्यूटेन कहेंगे, ऐसे कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं एन
ब्यूटेन, राइट, एन ब्यूटेन। हाँ, यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर देंगे एन ब्यूटेन। क्लियर। अब इसी का हम लोग ब्रांचेज चेन बनाएंगे। तो ब्रांचेज चेन में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 है, तो हमको लास्ट वाले को छोड़ देना है, शुरू वाले को छोड़ देना है। या तो इसमें ब्रांच लगाइएगा या तो इसमें ब्रांच लगाइएगा, या तो ऊपर या तो नीचे, ये आपको ऊपर करेंगे। तो अगर एक करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग केवल स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेकर करते हैं ब्रांच चेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छा से जानेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, उसके बाद ब्रांचेज का ब्रांचेज, इट्स ओके, ब्रांचेज। तो ब्रांचेज में आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके चलेंगे तो सी 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 3 को दिया मैंने, एक को ब्रांच लगाने के लिए दे देंगे। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको पहले लिख दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन जो है उसको भी लिख दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीट है। अब रहा एक बच गया कार्बन, तो एक कार्बन हम क्या कर दिए, इसमें ब्रांच बनाने के लिए रख लिए। अब देखिए ध्यान से, इधर इसका भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। तो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, कितना हो गया, 9 हो गया। बच गया एक हाइड्रोजन इसके नीचे डाल दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग करेंगे उसी तरह से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, जहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा सिंगल बनेगा, सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ सिंगल। देखिए कंप्लीट हो गया। ये एक ब्रांच लग गया, ऊपर में लग गया। तो एक ब्रांच लगा बेटा, तो इसको अब इसका नाम पड़ गया आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। कंप्लीट हो गया। अब इसी में मान लीजिए कि 2 ब्रांच लगाइएगा, तो 2 ब्रांच तो यहाँ पर लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर एक लास्ट ये हो जाएगा, तो इसका आइसो ही बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से पेंटेन में जाएंगे तो उसके नीचे लग जाएगा। तो जब 3 आपका हो जाएगा, एक आपका 2 ऊपर में या एक नीचे में, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नियोब्यूटेन, है ना। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस तरह से नाम उसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये समझ में आ गया। ये आपका हो गया ब्रांचेज का, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग क्या चीज़, तो चलेंगे रिंग चैन यानी कर्व चैन में। तो कर्व चैन में क्या होता है उसे भी जानिए कि कर्व चैन होता क्या है। कर्व चैन बेटा आपको बनता है 360 का। देखिए लीनियर चैन कितना बना, 180 पर, और ब्रांचेज चैन कितना पर बना, 90 डिग्री पर, और आपका रिंग चैन जो बनेगा वो कितना का बनेगा, 360, है ना, सर्कुलर पार्ट में, रिंग पार्ट में। तो उसे हम लोग जानेंगे किस तरह से, तो इसे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा उसे भी सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह है आपका तीसरा नंबर में बेटा, रिंग चैन कहिए, रिंग चैन कहिए, या आप इसको कर्व चैन कहिए, कर्व चैन कहिए, या इसको आप सर्कुलर चैन कहिए, ठीक है ना, सर्कुलर चैन कहिए। हाँ, तो आप इस तरह से जानेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग डिफाइन ले लेते हैं, तब उसके बाद एग्जांपल बताते हैं, राइट। तो द चैन विच फॉर्म्स, या विच इज फॉर्म्ड, ऐसे लिखेंगे, विच इज फॉर्म्ड बाय 360 डिग्री, ठीक है, देन दिस चैन इज कॉल्ड रिंग चैन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम लोग ले लिया क्या चीज़, बेंजीन। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, राइट। बेंजीन बहुत सिंपल है, C6H6 इसका फॉर्मूला है, C6H6। तो कहिएगा सर बेंजीन, तो इसमें देखिए यहाँ सफिक्स इन है, ये आपको हाइड्रोकार्बन में है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड में चला जाता है, ठीक है ना। बेंजीन
इन लग गया, इसलिए आपको एन वाला रहेगा तो सैचुरेटेड में, इन लग जाएगा, आइन लग जाएगा, वो आपका चल जाएगा किस में, तो अनसैचुरेटेड में। तो ये C6H6 है, यानी कार्बन की भी संख्या 6 है और हाइड्रोजन की भी संख्या 6 है। इसको बेंजीन, इसका कैसे बनेगा, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, रिंग चैन में। ये कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना दिया। अब देखिए उसके बाद के गो आपका क्या है, 6 गो आपका हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 2 3 4 5, ये 6, सब पर एक एक गो हाइड्रोजन दे दिया। अब पहले हाइड्रोजन को आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, 2 है ना। तो चलिए एक एक से यहाँ शेयर करेगा, एक एक से यहाँ शेयर करेगा, एक एक से यहाँ शेयर करेगा, ठीक है, एक एक से यहाँ शेयर करेगा, एक एक से यहाँ शेयर करेगा, एक एक से यहाँ शेयर करेगा। आइए तो मालूम है आपको एक एक से क्यों शेयर किया बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक एक से शेयर करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही है, ये है कार्बन का एक, तो हो गया 2, सबको हाइड्रोजन को 2 पूरा हो गया। अब हमको कार्बन को कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब कार्बन के पास बचा हुआ कितना है, 3, क्योंकि इसके पास 4 था तो एक तो इधर शेयर कर लिया तो बच गया 3। तो अब क्या करे कि कार्बन को 8 पूरा हो जाए। अब क्या करेगा, एक तरफ 2 से शेयर कर लेगा, ये देखिए इसका 2 और इसका 2 कर लिया, और एक तरफ एक एक से शेयर कर लिया, राइट। अब कहेगा सर यहाँ कट का लेकर शो किए, क्योंकि मैंने कार्बन का लिया है क्या चीज़, सिंबल कट करने का, कट का शो किया के लिए, और हाइड्रोजन का डॉट तो उसका कट ही से शो करेंगे ना। तो यहाँ देखिए 4 2 आइए 2, तो 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया बेटा, 8। लीजिए ये कार्बन कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से सब में चलेगा, इधर 2 है तो यहाँ 1 करेगा, तो ये हो गया कितना, इसका खत्म, देखिए एक इधर और 2 इधर, तो 3 खत्म है, 1 4, तो 4 और 2 कितना हो गया, ये 8। अब यहाँ 1 किया तो यहाँ कितना करेगा, 2 करेगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखिए 2 खत्म, 1 खत्म, 3, तो 1 बचा, तो एक एक से यहाँ शेयर किया, तो 4 2 6 और 2 कितना हो गया, 8 कंप्लीट। यहाँ देखिए 1 1 खत्म, तो 2 बचा, तो 2 यहाँ से कर लेगा, कर लिया, तो 2 और 4 और ये 2 6 2 8। फिर यहाँ देखिए 4 2 6 और 2 कितना हो गया, 8, ये 2 ये 4 8 हो गया। देखिए ये रिंग बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। अब इसी का स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 है। अब इस सब पर हाइड्रोजन है, सभी पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ हाइड्रोजन हो गया। देखिए सब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 1 2 3 3 गो आपको डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 गो सिंगल बॉन्ड। तो ये रिंग चैन बन गया। कौन चैन बन गया, रिंग चैन। इसको कहें बेंजीन। क्या बोले, बेंजीन। तो ये आपका हो गया कौन सा, रिंग चैन या सर्कुलर चैन। समझ में आ गई बात। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, आइसोमर्स। आइसोमर्स का हम डिफिनेशन बता देते हैं कि आइसोमर्स होता क्या है, ठीक है ना। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि द कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। जैसे एग्जाम्पल में अभी मैंने आपको बताया था किसका, ब्यूटेन का। देखिए थे ब्यूटेन में कितना बना, 2 बना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर फार्मूला लीनियर बना और दूसरा ब्रांचेज। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, उसके अनुसार नाम डिफरेंट हो गया, लेकिन केमिकल फार्मूला क्या था उसका, सेम ही था, CnH2n+2 था ना। तो केमिकल फार्मूला जिसका सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला जिसका क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स पूछेगा। कोई भी डिफिनेशन पूछेगा आइसोमर्स का तो यही बताना है, द कंपाउंड विच हैव सेम
chemical formula but different structure formula, those are called isomers, and this type of phenomena is called isomerism. हाँ, and याद रखिएगा उसको हम लोग कहेंगे आइसोमेरिजेशन, और एक जो बनेगा उसको आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आप ध्यान से जानिएगा। नेक्स्ट डे के टॉपिक में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आइसोमर्स का और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।